साथियों, अखंड भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम करते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है नहीं थी। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो पिछले साल के हैं। ठीक, दोहरी नागरिकता का उल्लेख हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, याद रखना, क्योंकि नागरिकता पे से बहुत सवाल उठे हैं। एनआरसी वगैरह भी और 370 भी। फिर है नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता निम्न तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 भी याद रखना, पूछ लेते हैं। और नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है ये आता है, तो जानते हैं। सबसे पहला जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण द्वारा। यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, या विदेशी स्त्री का भारतीय पुरुष से विवाह हुआ हो, या भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, या राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हों, इतने प्रकार के लोग भारत सरकार की और जो भारत सरकार की नौकरी करते हो, इतने प्रकार के लोग पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है देशीकरण के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। और अगला है भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए? जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि विस्तार, 5 प्रकार से। अब है नागरिकता का अंत। प्राप्त हो सकती है तो अंत भी हो सकता है। तो कैसे कैसे हो सकता है? नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला, स्वेच्छा से त्याग, खुद से कर दी, दूसरे देश की ले लियो, कहीं और रहने लगे हो। अगला है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लियो। अगला, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा, मतलब संविधान के प्रति हमने अपमान दिखाया और संविधान का अपमान करा हो। चौथा है गलत तरीके से प्राप्त नागरिकता। पांचवा है लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहे हो तो वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। छठा है भारतीय महिला का विदेशी पुरुष से विवाह। और 7वां है युद्ध काल में शत्रु की सहायता, मतलब जब भारत में युद्ध की स्थिति हो तब आपने किसी शत्रु की सहायता की हो। ठीक है, तो कितने प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। अब अगला टॉपिक है संविधान के स्तंभ। तो संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में भी 2 प्रकार के होते हैं, संघ और राज्य। संघ में पीएम मतलब प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य में सीएम और उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये कार्यपालिका का काम करते हैं। ठीक है, कार्य करना पड़ता है इन्हें। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में संघ, राज्य, संघ में आएगा संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 250 में से 238 होते हैं निर्वाचित और 12 मनोनीत। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं। तो ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल वर्क। ठीक है, विज्ञान, कला, सामाजिक कार्य और साहित्य। उसके बाद लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 530 जिसमें राज्यों से आते हैं, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, और इनका भी मनोनयन होता है। उसके बाद ये जो लिखा है कि 545, तो ये जब मैंने नोट्स बनाए थे तब का है। अब नए चुनाव हो गए हैं तो आपको उसका अपडेट कर लेना है, आप खुद करना। ठीक, मुझे बताना। फिर राज्य। राज्य में विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल एक होते ही हैं, हर एक स्टेट के। विधानसभा में 29 स्टेट से और 2 दिल्ली और पांडिचेरी से निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, याद रखना। विधान परिषद 7 थी, जम्मू कश्मीर की अब हटेगी शायद, अभी तो अपन ये पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब मनोनीत। वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके यहाँ फिर विधान परिषद के लिए वो संसद को बोल सकते हैं। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट 1, हाई कोर्ट
24 से 25 हो गए हैं, 25वां कौन सा बना है कमेंट करके बताएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है तालिका, आप बना लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मौलिक अधिकार, तो उसे हम एक साथ कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।